Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, today we are going to discuss some most important idioms and phrases based on colors. तो देखिए dear students, there are many phrases and idioms in English language. So it's not possible for us to do all of them. इसलिए हम यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस ही करेंगे जो हमारे एचटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कलर पर बेस्ड इडियम्स। फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव डिवाइडेड इडियम्स एंड फ्रेजेस इन मैनी पार्ट्स। तो देखिए इन सभी को जो भी हमने डिवाइड की हुई इडियम्स है, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल बताती हूँ इन इडियम्स और फ्रेजेस के। जैसे कि हमने यहाँ पर कलर पर जो भी बेस्ड होगी इडियम्स बोली है, या हम कह सकते हैं देखिए यहाँ पर वेपन से रिलेटेड हो सकती है, फूड आइटम से रिलेटेड हो सकती है, फूड आइटम से रिलेटेड हो सकती है यहाँ पर इडियम्स, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो सकती है। तो बहुत सारे टाइप हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने इडियम्स और फ्रेजेस को डिवाइड कर रखा है ताकि हम इनको अच्छे से याद कर सके। क्योंकि अगर हम इतनी सारी इडियम्स को एक साथ याद करने बैठे तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक साथ हम इन सब को कर सके। तो इसलिए हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इनको पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर में। ये नहीं है कि मैं आपको एक ही दिन में सभी कंप्लीट करवा दूँ, ये भी इसके लिए अगर किया जाए, कुछ भी किया जाए तो ये भी हमारे लिए संभव नहीं होगा कि मैं आपको एक ही लेक्चर में इतनी सारी इडियम्स और फ्रेजेस करवा पाऊँ। तो यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कलर से रिलेटेड रहेगी इडियम्स वही करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कलर इडियम। देखिए कलर से रिलेटेड तो है, अब देखिए कलर्स बहुत सारे हैं तो उनमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कलर से रिलेटेड होगी यहाँ पर इडियम्स, वही हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ही मैंने उठाया है कलर से रिलेटेड। कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर बाद में लेंगे, यहाँ पर सिर्फ कलर की बात है, यानी कि रंग से रिलेटेड। अब देखिए कलर वर्ड से रिलेटेड इडियम है यहाँ पर। सबसे पहले ये देखिए ट्रू कलर। अब देखिए ट्रू कलर, इसका यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा इस इडियम का। देखिए क्या करते हैं एचटेट एग्जाम में, अभी लास्ट ईयर का भी उठाऊंगे, उससे पहले के भी उठाऊंगे, तो इडियम्स वहाँ पर आपको जो आप देखोगे वहाँ पर 2017 का एग्ज़ाम है शायद एचटेट का, तो उसमें वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 इडियम दी हुई है, उन सबको मैच करना दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम मैच करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा, अगर ट्रू कलर की बात कर ले हम तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलेगा, रियल सेल्फ। यानी कि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर या फिर वैसे ही इडियम ट्रू कलर को पाएंगे। ट्रू कलर होता क्या है, ट्रू क्या होता है वास्तव में, ये होता है रियल। ट्रू मीन जो रियल है, वास्तविक है, जो सभी बातों से मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हर चीज़ में रियलिटी मिलेगी वहाँ पर हमें। तो देखिए रियल सेल्फ, यानी कि इंसान जब क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग या कुछ भी चीज़ या कोई भी हम कह सकते हैं कोई भी यहाँ पर इशू है वो ट्रू है, या फिर कोई इंसान है वो अपने आप में क्या रहेगा, रियल रहेगा, ट्रू रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू कलर। जब हम कहते हैं ना कि उसने अपना रंग दिखा ही दिया, तो ऐसी बातों में देखिए हम यहाँ पर हिंदी में ही क्यों करते हैं, ताकि हम हिंदी में अच्छे से समझ पाते हैं किसी चीज़ को। अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं तो थोड़े ही दिन में हम उसको भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रू कलर। ट्रू कलर क्या है, वास्तविक रंग। कि उसका जो उसने, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी पार्टी में आया, किसी चीज़ में आया, हमने उसके बारे में कहा कि उसने अपना ट्रू कलर यानी कि रियल सेल्फ दिखा ही दी, अपना करेक्टर दिखा ही दिया। किसके लिए यूज़ करते हैं हम ये, करेक्टर के लिए। यानी कि उसने अपना करेक्टर, कैसा करेक्टर, रियल, यानी उसने अपनी वास्तविकता दिखा ही दी कि किस टाइप का वो पर्सन है। अब देखिए सेकंड है ऑफ कलर। अब देखिए यहाँ पर ऑफ कलर। ऑफ कलर क्या होता है, ऑफ कलर मीन्स क्वाइट इल और अनईजी। यानी कि कोई व्यक्ति देखने में हम कहते हैं ना कि इसके तो रंग उड़े हुए हैं, तो वही है ये ऑफ कलर, यानी कि क्वाइट इल। अब देखने में रंग कैसे उड़ते हैं, या तो देखिए किसी तरह से वो बीमार होगा व्यक्ति,
तभी उसके चेहरे के रंग उड़े हुए होंगे, या फिर अनईजी महसूस कर रहा होगा वो, यानी कि उसकी फीलिंग्स कैसी होगी, वो अपने आप को किसी के बीच पाकर अनईजी महसूस करता है, यानी कि खुद को वो अजनबी सा पाता है, एक स्ट्रेंजनेस फील करता है, तो उसको भी हम बोलते हैं क्वाइट इल और अनईजी, यानी कि ऑफ कलर, यानी कि उसका रंग उड़ा हुआ है आज तो, या फिर किसी बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर उसको किसी स्थान पर सुविधा नहीं लग रही है, अपने लिए वो कन्वीनियंस फील नहीं कर रहा है। अब देखिए नोट इन यूजुअल फॉर्म, या हम ऐसा व्यक्ति जो कि अपने यूजुअल फॉर्म में नहीं है, यानी जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा नहीं दिखाई दे रहा है आज। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसमुख है पर आज वो सैड है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो ऑफ कलर है, यानी कि उसके तो रंग उड़े हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर टू बी कलरलेस, थर्ड पे दिया है मैंने टू बी कलरलेस, ये सभी कलर बेस्ड ही है, सभी वर्ड्स जो भी यहाँ पर मिलेंगे। टू बी कलरलेस मीन किसी के रंग ही नहीं होना, यानी कि समवन हु लैक्स पर्सनैलिटी, यानी किसी को रंग में ही नहीं होना, किसी में पर्सनैलिटी की कमी होना, या फिर हम कहेंगे उसको बोरिंग सा व्यक्ति है, कोई बोरिंग सा कोई पर्सन है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू बी कलरलेस, कि उसके साथ तो बैठने में हमें मज़ा ही नहीं आता, ऐसा हम उसके लिए कह सकते हैं। या फिर उसकी तो कोई पर्सनैलिटी ही नहीं बनती, ऑफ कलर है वो, या फिर टू बी कलरलेस उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब देखिए विद फ्लाइंग कलर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद फ्लाइंग कलर्स। अब देखिए फ्लाइंग कलर्स क्या हुआ यहाँ पर, विद डिस्टिंक्शन, यानी कि कुछ विशेष करना, टू कंप्लीट समथिंग विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स, कुछ एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ, यानी कुछ अच्छे परिणाम के साथ कुछ अलग करना। मान लो यहाँ पर कोई क्लास लगी हुई है और उस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कोई एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए, या फिर किसी भी काम में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आए जो सभी को चौंका दे, सभी से अलग हो, डिस्टिंक्ट हो वो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विद फ्लाइंग कलर्स। अब देखिए फ्लाई कौन करता है, उड़ता कौन है, जिसके पास कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छे रिजल्ट्स होंगे, कुछ होगा, उसकी पर्सनैलिटी कुछ होगी, उसका करैक्टर, उसके करैक्टर के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी हो गई, तभी वो क्या करेगा, फ्लाई करेगा। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि उड़ते हुए कलर्स के साथ है वो, यानी कि उसका रंग है जो आज उड़ रहा है वो आज, यानी कि ऐसा नहीं है कि रंग उड़ गया तो वो उसका निराश हो गया। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, कुछ अलग लगना, कुछ अलग रिजल्ट्स लेकर आया है वो व्यक्ति, इसलिए वो आज कहते हैं ना फ्लाई इन द स्काई, यानी कि आसमान में उड़ना। तो ऐसे तरह से इसको यूज किया जाता है कि अच्छे रिजल्ट्स लेकर आना। इन द लाइमलाइट, अब देखिए लाइमलाइट उस क्या होता है, इन द लाइमलाइट जो व्यक्ति प्रोमिनेंट होता है, प्रसिद्ध होता है, जिसको लाइमलाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि मान लो हम टीवी पर बात करते हैं, कैमराज के सामने जब होते हैं, कुछ खास पर्सनैलिटी, किसी का इंटरव्यू लिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, वो प्रोमिनेंट ही होते हैं। किस पर होते हैं वो, इन द लाइमलाइट, यानी कि दुनिया की चमक धमक में वो होते हैं, चमक में, यानी कि सामने होते हैं दुनिया के, उनमें एक अलग तरह की खूबी होती है और लोग जिस उस खूबी की वजह से उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं उनको। अब देखिए सेल अंडर फॉल्स कलर्स, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, सेल अंडर फॉल्स कलर्स, यानी कि फॉल्स कलर्स, सेल अंडर फॉल्स कलर्स, फॉल्स मीन देखिए गलत होता है, बैड, एंड टू बी समथिंग दैट वन इज नोट, यानी कि वो दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा। अब इसके लिए हम डायरेक्ट अगर यूज करें तो इसी का क्या रहेगा, हिपोक्रेट, यानी कि हाइपोक्राइट। अब देखिए हिपोक्रेट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो दिखावा करता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा है कि मैं सब कुछ हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, सेल अंडर फॉल्स कलर। अब देखिए अ हाईली कलर्ड रिपोर्ट, हाईली कलर्ड मीन कलर्ड, वही करेक्टर से रिलेट करके चलते हैं इसको, यानी जिसमें करेक्टर को, ऐसी रिपोर्ट जिसमें किसी के करेक्टर को हाई दिखा दिया जाए, बहुत ज़्यादा हाई दिखा दिया जाए। रिपोर्ट दैट इज एक्सेजरेटेड और हैज़ ए बियस्ड व्यू, यानी कि बायस्ड व्यू, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें बड़ा चढ़ाकर किसी पर्सन के बारे में बताया गया है, और वहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ मैं, क्या होगा, मान लो कोई एक क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए, तो उन स्टूडेंट्स में
क्या किया जाता है, रिपोर्ट कार्ड बांटे जाए। और उन रिपोर्ट कार्ड्स में प्राइवेट स्कूल्स कई ऐसे होते हैं, तो मैंने भी बहुत से स्कूल्स में जॉब की है, तो मुझे पता है कि कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चे को चाहे कुछ ना आता हो फिर भी वो क्या करेंगे, उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे रिपोर्ट कार्ड में कि एक्सीलेंट है ये, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है, चाहे उस बच्चे में कुछ भी ना हो। तो देखिए वही होता है यहाँ पर। अब देखिए सभी कि सभी, यानी यहाँ पर बायस्ड भी होता है, सभी बच्चों में से अलग दिखाने की कोशिश की जाती है उस बच्चे को। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें कि बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। और पक्षपात, अब देखिए बढ़ा चढ़ाकर एक बच्चे की बता रहे हैं जबकि और भी बच्चे हैं उससे अधिक इंटेलिजेंट हो सकते हैं वो, फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बायस्ड। तो क्या होगा, वहाँ पर पक्षपात ही होगा। तो ऐसी रिपोर्ट जिसमें क्या किया जाए, किसी के करैक्टर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए और वहाँ पर पक्षपाती क्या होगा, एक व्यू दिया जाएगा, एक दृष्टिकोण होगा। तो ऐसी रिपोर्ट को हम बोलते हैं हाईली कलर्ड, ज़्यादा ही कलर उसमें डाल दिए जाते हैं। सी संबंध्स ट्रू कलर्स, अब किसी का असली रंग दिखना, अब असली रंग सामने आ जाता है कहते हैं हम, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंड संबंध्स एक्चुअल करैक्टर, कि उसका रंग तो आज दिख ही गया, कि उसका वास्तविक जो करैक्टर है, रियल करैक्टर है, वो आज सबके सामने है। तो उसको बोलते हैं हम सी संबंध्स ट्रू कलर्स। अब देखिए डाइड इन द वूल, वूल क्या होता है, देखिए ऊन होता है, ऊन में क्या करना, डाई कर देना। अब ऊन में जब डाई की जाती है तो वो परमानेंट कलर हो जाता है उस चीज़ का, ऊन का। तो देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, समवन और समथिंग दैट इज़ परमानेंट, कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज़ जो हमेशा के लिए टिकी रहेगी। मान लो हमने ऊन पर डाई कर दिया तो वो हमेशा के लिए टिकी रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं डाइड इन द वूल, यानी कि समथिंग इज परमानेंट। इन द डार्क, इन द डार्क, इन द डार्क क्या होता है, देखिए डार्क मीन अंधेरा होता है, आपको पता है डार्कनेस अंधेरापन होता है जो। इन द डार्क मीन अंधेरे में होना, तो इसको हम बोलेंगे अनअवेयर। जब हम किसी को अंधेरे में रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम इन द डार्क, यानी कि हमने मान लो कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को अपनी सभी बातें नहीं बताता, आजकल यही होता है, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे रखेंगे, इन द डार्क, यानी कि अनअवेयर रखेंगे। नेक्स्ट देखिए चेज रेनबोज, चेज क्या होता है, चेज होता है किसी का पीछा करना। रेनबोज क्या होता है, देखिए रेनबोज क्या होता है, आप सभी को पता है, इंद्रधनुष को बोलते हैं। तो इंद्रधनुष का पीछा करना, इंद्रधनुष में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं, तो उनका पीछा करना। रेनबो भी किससे रिलेटेड है, कलर से, तो इनका पीछा करना, यानी कि ट्राई टू अचीव समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल यानी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करना जो हमारे लिए क्या रहेगी, नामुमकिन रहेगी, जिसमें हम सफल नहीं हो सकते, कठिन है जिस तक पहुंचना, तो उसको बोलते हैं चेज रेनबोज, रेनबोज। अब देखिए वाइट कलर इडियम्स। अब देखिए अब मैंने बताया था कि हम कलर के बाद करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। अब देखिए कौन सा कलर आ गया, ये कलर पे ही बेस्ड थी, इस कलर वर्ड से रिलेटेड थे। अब यहाँ पर क्या आया, कलर, वाइट कलर, तो वाइट कलर से रिलेटेड इडियम्स है जो। वाइट एलिफेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आ चुका है आपका, स्टार लगा लेना इस पर। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट मीन्स समथिंग एक्सपेंसिव बट यूजलेस, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है पर उसका कोई यूज ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं वाइट एलिफेंट। अब देखिए वाइट एलिफेंट से इसको कैसे लिंक किया गया। अब देखिए वाइट एलिफेंट होता है, आप सभी को पता ही होगा क्या होता है वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी होता है। अब सफ़ेद हाथी है, जीके में पढ़ा हो तो सफ़ेद हाथी सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, थाईलैंड में पाए जाते हैं। अब देखिए ये एक्सपेंसिव होते हैं, इतने महंगे होते हैं पर इनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता, यानी कि ऐसा ही यूज होता है जितना कि दूसरे हाथियों का होता है, जो कि हमारे ये भूरे हाथी होते हैं उनकी तरह ही इन वाइट एलिफेंट्स का यूज़ होता है, पर ये मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। अब एक्सपेंसिव क्यों है, देखिए ये वाइट एलिफेंट होते हैं जो एक दिन में कितना खाना खाते हैं, 300 किलो। एक अगर स्वस्थ हाथी की बात करें वाइट एलिफेंट की, एक दिन में 300 किलोग्राम खाना वो खा लेता है और 160 लीटर पानी वो एक दिन में पी जाता है। अब इतना खाना
सिंपल हाथी जो होते हैं ये हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वो नहीं इतना खाना खाते हैं। तो देखिए उनको सिर्फ किस लिए पाल लिया जाता है, दिखावा करने के लिए। मतलब या तो वे पाए ही वहाँ जाते हो थाईलैंड में, या फिर हम जैसे लोग अगर उनको लेकर आए अदर कंट्री वाले, तो क्या होगा वहाँ पर हम दिखावा करने के लिए उनको ला सकते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए ला सकते हैं, पर उनका खर्चा उठाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस इडियम्स को वाइट एलिफेंट से लिंक किया गया है, यानी कि ऐसी चीज़ जो एक्सपेंसिव हो गई, महंगी है, क्योंकि वो ज़्यादा क्या करती है, जिस पर ज़्यादा खर्च किया जाता है। कोई मान लो मशीन लेकर आते हैं हम, उस पर ज़्यादा खर्च करें, पर उससे हमें परिणाम वहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसको हम वाइट एलिफेंट कहेंगे, यानी समथिंग एक्सपेंसिव बट यूजलेस, पर उसका यूज़ ही नहीं है कुछ। अब देखिए वाइट ग्लव। अब वाइट ग्लव क्या होता है, इंस्पेक्शन। आपने देखा होगा जब कोई इंस्पेक्शन का काम करने के लिए सीबीआई आती है या फिर पुलिस वाले आते हैं, हम कह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ ग्लव्स डालकर आते हैं। जब भी वो क्या करते हैं, जांच पड़ताल का काम करते हैं, किसी डेड बॉडी का या फिर किसी भी चीज़ के पास आते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में भी आप कह सकते हो पोस्टमार्टम वगैरह के लिए क्या किया जाता है, ग्लव्स डाले जाते हैं वाइट कलर के। तो उसी को हम बोलते हैं, किस लिए डालते हैं वो, ताकि वो इंस्पेक्शन कर सके, जांच पड़ताल कर सके, तो इंस्पेक्शन के लिए यूज़ होता है वाइट ग्लव। अब देखिए वाइट कॉलर। अब वाइट कॉलर क्या होता है, स्किल्ड। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर वाइट की अगर बात करूँ तो मैं वाइट क्या होता है, देखिए प्योर के लिए, अच्छे के लिए यूज होता है। किस चीज़ के लिए यूज होता है, प्योर या फिर गुड, रियल, इन चीज़ों के लिए। स्किल्ड यानी अच्छी चीज़ों के लिए ही यूज़ होगा वाइट। अब देखिए वाइट ग्लव है, जो वाइट ग्लव क्या होता है, इंस्पेक्शन हो गया। वाइट कॉलर क्या हो गया, वाइट कॉलर हुआ स्किल्ड। वाइट कॉलर किसके लिए यूज किया जाता है, स्किल्ड के लिए, यानी कि निपुण पर्सन के लिए, एक निपुण व्यक्ति के लिए किसका यूज किया जाता है, वाइट कॉलर का। अब देखिए यहाँ पर आपको वाइट कॉलर याद रखना है, क्योंकि इससे कॉलर से रिलेटेड ही वाइट भी, ब्लू भी, रेड भी कई बन सकते हैं। यहाँ पर हमें वाइट से याद रखना है, वाइट कौन रहेगा, स्किल्ड पर्सन रहेगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या है, अपने काम में निपुण है, उसको हम कहेंगे वाइट कॉलर। नेक्स्ट है वाइट मैजिक। अब देखिए वाइट मैंने अभी बताया कि गुड से आप इसको रिलेट करके चलोगे, गुड से, प्योर से, यानी कि क्या होगा यहाँ पर वाइट मैजिक क्या होगा, यानी कि मैजिक यूज्ड फॉर गुड, यानी कि अच्छे के लिए जब किसी मैजिक का यूज किया जाता है, गलत के लिए नहीं, गुड के लिए यूज किया जाता है मैजिक का, तो उसको हम कहते हैं वाइट मैजिक। वाइट क्योंकि प्योर है। वाइट लाई। अब देखिए सफ़ेद था जो, उसको क्या कर दिया, झूठ बना दिया, गलत से रिलेट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, लाई तो है पर वो वाइट है, फिर भी प्योर है, वो गुड है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, वाइट लाई, वाइट कॉलर एंड वाइट एलिफेंट। तो वाइट लाई क्या होता है, स्मॉल लाई, एक छोटा सा झूठ, दैट इज टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग, यानी ऐसा झूठ जो हम क्यों बोलते हैं, ताकि किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना हो। तो किसी को हम खुश करने के लिए ही झूठ बोल देते हैं, कहते हैं ना किसी की खुशी के लिए किया गया पाप या फिर झूठ नहीं होता। तो सिर्फ वही बात है यहाँ पर कि किसी की फीलिंग ना हर्ट हो, इसके लिए हम थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाइट लाई, कि प्योर है, वैसे तो प्योर है, ये गुड है, अच्छे के लिए है, पर है तो लाई, यानी कि झूठ ही है। अब देखिए शो वाइट, जो सफ़ेद दिखाता है, क्या दिखाता है, फीदर, सफ़ेद पंख दिखाता है जो। शो कवर्डिस, तो ये किसके लिए यूज हुआ, बैड सेंस में यूज हुआ, कवर्डिस। अब देखिए कोई डरपोक है, उसके लिए यूज किया जाता है वाइट फीदर, यानी कि एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो क्या है, क्या दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं अच्छा हूँ हर काम में, गुड हो, वाइट हो। अब देखिए वो सिर्फ क्या दिखा रहा है, वाइट दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने वाइट फीदर दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर वो होता क्या है, कवर्डिस होता है, यानी कि सिर्फ दिखावा कर रहा है, शो कर रहा है। वो जहाँ पर शो आ जाए तो वो दिखावे से रिलेटेड रहेगा, कवर्डिस यानी कि ऑपोजिट सेंस में जाएगा, शो आएगा तो यहाँ। अब देखिए लिली वाइट। अब लिली वाइट क्या होगा, इनोसेंट और प्योर। जब हम किसी इनोसेंट बच्चे की बात करते हैं, प्योर की बात करते हैं, तो उसके लिए लिली वाइट यूज़ करते हैं। वाइट होप, वाइट होप क्या रहेगी, यानी कि इच्छा, वो भी गुड के लिए ही होगी, तो होप क्या हुआ, वन हु इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ग्लोरी, ऑनर, यानी ऐसी इच्छा, प्योर इच्छा, गुड मतलब किसी की आशा है कुछ कि कुछ अच्छा होगा, एक्सपेक्टेशंस है कि किस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं हम, कि हमें किसी को क्या मिलेगा,
कोई शानो शौकत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी दुनिया में, तो उसको हम बोलते हैं वाइट होप, कि अच्छे के लिए कुछ सोचना। अब देखिए वाइट वॉश क्या होगा, कवर अप द ट्रूथ। अब वाइट को क्या कर दिया, वॉश। अगर आप लिंक करके चलते हो ना तो आप कभी नहीं भूलोगे इनको। तो देखिए यहाँ पर वाइट वॉश क्या होगा, वाइट को क्या कर दिया, वॉश कर दिया। कवर अप द ट्रूथ, अब देखिए ट्रूथ को कवर कर देना, यानी कि वॉश कर देना ट्रूथ को, तो इसको हम बोलेंगे वाइट वॉश। तो ऐसे लिंक करके चलिए आप, मैं इनको कभी नहीं भूलती, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर एक फ्रेज या फिर ईडियम को या फिर कोई भी अगर मैं करती हूँ चैप्टर्स वगैरह, तो उनको सभी को मैं किसी चीज़ से लिंक करके चलती हूँ, रिलेट करके चलती हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक। तो देखिए ब्लैक कलर से रिलेटेड इडियम्स हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर ब्लैक हार्टेड। सबसे पहले ब्लैक के बारे में हम लिंक करके चलते हैं। यहाँ पर ब्लैक क्या होता है, काला, यानी जो दिल से ही काला हो वो क्या रहेगा, बैड। यानी किसके लिए यूज होता है ये, ज्यादातर बैड के लिए। बैड होगा तो एंग्री भी रहेगा, तो यहाँ से रिलेट कर देंगे एंग्री को हम। तो यहाँ से जो भी बैड थिंग आएगी, यानी कि वॉर्स, बैड, वॉर्स भी हो सकता है, बैड की फॉर्म ही है वॉर्स भी, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसी चीजों के लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्लैक का यूज। अब देखिए ब्लैक हार्टेड, यानी कि जिसका दिल ही काला है वो क्या होगा, विक्ट। विक्ट क्या होता है, विक्ट होता है बुरा, यानी कि एक्सट्रीमली बैड, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमली बैड। एक्सट्रीमली बैड क्या होता है, विक्ट। तो विक्ट के लिए यूज करते हैं ब्लैक हार्टेड, यानी बहुत बुरा, जिसका दिल काला हो वो बुरा ही होगा। अब देखिए ब्लैक लुक। अब देखिए ब्लैक लुक क्या होगा, जिसने क्या किया हो, अपने लुक को बिल्कुल काला बना रखा हो, यानी कि बिल्कुल गुस्से जैसी स्थिति में हो वो, या फिर सबसे क्या रखता हो, सबके लिए उसके दिल में क्या भरा होगा, ब्लैकनेस ही भरी होगी। तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, ब्लैक लुक। फेस फुल ऑफ एंगर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका फेस कैसा होगा, गुस्से से भरा हुआ, या फिर हेट। हेट क्या होता है, नफरत, जिसके दिल में नफरत भरी होगी, जिसका फेस कैसा रहेगा, हमेशा एंग्री रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ब्लैक लुक, यानी देखने में ही कैसा है, ब्लैक है वो। अब देखिए ब्लैक हैंड। अब हाथ बता दिए हैं काले, पहले तो देखिए हार्ट बता दिया, उसके बाद पूरी लुक बता दी काली उसकी, फिर हैंड बता रही है कि उसके हैंड कैसे, ब्लैक। अब देखिए ब्लैक हैंड है, यानी उसने कुछ काली करतूत की है हाथों से। अब क्या करतूत है उसकी, लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन यानी ऐसा व्यक्ति जिसने कानून को तोड़ा है, जिसके हाथ क्या हो चुके हैं, काले, काली करतूत की है जिसने। तो ए लॉलेस पर्सन यानी ऐसा पर्सन जिसने कानून तोड़ा है। समवन हु एंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, यानी ऐसा व्यक्ति जो काले करतूतों में, काले कार्यों में क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा, एंगेज रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ब्लैक हैंडेड। तो ब्लैक हैंड किसके लिए यूज हुआ, जिसने कानून तोड़ने वाला क्रिमिनल जैसा कार्य किया हो। नेक्स्ट है देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, इंपॉर्टेंट है ये। ब्लैक एंड व्हाइट क्या रहेगा, अब देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अब देखिए या तो ऐसा पर्सन है ये, बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति होता है ये, और ये क्या करता है, देखिए या तो वो ब्लैक को ही चूज कर लेता है, व्हाइट को। उसे ज्यादातर क्या नहीं रहता, समझ नहीं रहती, या फिर वो जज करता है तो किसी को, या तो वो सोच लेगा कि ये इंसान गलत ही है, या उस इंसान को वो क्या मानेगा, ठीक मानेगा। यानी कि या तो वो व्यक्ति क्या मानेगा कि सब कुछ जो भी कर रहा है कोई, वो गुड है, या फिर कोई इंसान जो कर रहा है वो क्या है, बैड है। यानी वो दोनों जो सिचुएशन है उनके बीच की कोई ऐसी मतलब सिचुएशन को वो नहीं देखेगा, या फिर नहीं उसको समझेगा कि इन दोनों के बीच की सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसा वो जज नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी वो या तो किसी चीज को ब्लैक ही मानेगा या व्हाइट, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक सीधा साधा व्यक्ति होगा जिसे अच्छे बुरे की समझ अच्छे से नहीं होती। हु जज एवरीथिंग एज आइदर गुड और बैड, जो या तो अच्छा समझेगा किसी चीज को या फिर बुरा। अब नेक्स्ट देखिए ब्लैक एंड ब्लू। अब देखिए ब्लैक वही काला, और ब्लू क्या होता है, नीला, यानी कि काला व्यक्ति। कोई कैसे लिख करोगे इसको, काला व्यक्ति यानी कोई बुरा व्यक्ति है जिसने क्या कर दिया है, दूसरे को
ब्लू कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, जो कि बुरी तरह से किसी को बैडली क्या करता है, बीट करता है, बुरी तरह से मारता है, मार मार कर। अब मारेगा तो जो व्यक्ति गलत होगा, खराब होगा, बैड होगा, वही तो किसी को मारेगा इतनी बुरी तरह से, और मार मार कर कैसा कर देता है वो ब्लैक व्यक्ति, दूसरे को ब्लू कर देता है। यदि गंदा व्यक्ति है किसी को ब्लू कर देता है, वो गंदा व्यक्ति मीन बैड व्यक्ति, जो क्या करेगा, किसी को ब्लू कर देगा मार मार के, यानी बुरी तरह से पीटेगा किसी को, एक्सट्रीमली पीटर। अब देखिए उसके बाद है ब्लैक शिप। अब देखिए ब्लैक शिप क्या होता है, ब्लैक देखिए काला, शिप क्या होता है, एक भेड़ होती है। अनलाइक द अदर्स, यानी कि देखिए ब्लैक शिप क्या हो गई, यहाँ पर किससे बनाइए इडियम, अगर बात करें तो इडियम किससे बनाइए, तो मान लो शिप्स का ग्रुप है, शिप क्या होती है, भेड़, तो शिप्स क्या हुई, अ ग्रुप ऑफ, यानी कि मैनी शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स, तो क्या होगा, भेड़ों का ग्रुप है, और उनमें जो सभी है वो एक कलर की, और उनमें एक कैसी रहेगी जिस पर कैसा कलर कर दिया गया, उस भेड़ पर ब्लैक कलर कर दिया गया। अब देखिए ब्लैक कलर वाली होगी जो, क्या होगी वो, यहाँ पर ब्लैक शिप कैसी होगी, जो दूसरों से क्या दिखेगी, वो जिस पर ब्लैक कलर कर दिया है, लिंक भी कर सकते हो आप डायरेक्ट इसको देखे तो ब्लैक क्या होगी, उन दूसरी सभी भेड़ों से वो क्या रहेगी, डिफरेंट दिखाई देगी। तो देखिए क्या होगा, अनलाइक द अदर्स, यानी कि वो दूसरों जैसी नहीं होगी। अब ब्लैक है तो वो बैड से रिलेटेड है, यानी कि उस शिप ने क्या किया है, कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली, उस शिप की पूरी फैमिली, यानी उस भेड़ की पूरी फैमिली क्या हुई है, ब्लैक हो चुकी है। यानी कि जो क्या करता है, अपनी फैमिली को क्या करेगा, डिस्ग्रेस करेगा, एम्ब्रेस करेगा, यानी कि एम्ब्रेस क्या होता है, शर्मिंदा करना। तो यानी कि बैड व्यक्ति है कोई, ब्लैक शिप किसको कहेंगे, ऐसा व्यक्ति, यानी कि शिप में से, सभी शिप्स में से कोई ऐसा शिप जो क्या है, ब्लैक है, यानी कि अलग क्यों है वो, क्योंकि वो ब्लैक है, उसने कुछ गलत किया है। अब वो दूसरों के जैसा नहीं होगा, अनलाइक मीन, लाइक तो क्या होता है, सिमिलर, सेम, अनलाइक क्या रहा, डिफरेंट, यानी कि वो डिफरेंट होगा दूसरों से। एन आउटकास्ट मेंबर ऑफ ए फैमिली, ऐसा फैमिली का मेंबर जिसे आउटकास्ट माना जाता है, यानी फैमिली में उसको दखल देने का कोई अधिकार नहीं होता। और एक ग्रुप, या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जिसमें से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। Who is disgrace for his family, जो अपने पूरे ग्रुप के लिए या अपनी पूरी फैमिली के लिए क्या रहता है, डिस्ग्रेस रहता है, यानी कि अपनी पूरी फैमिली के लिए असम्मान का प्रतीक होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इन द ब्लैक, ब्लैक में यानी कि टू बी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिंक करोगे, इन द ब्लैक, आप यहाँ पर बुरे से लेकर चलोगे, पर यहाँ पर बुरा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो सक्सेसफुल है, प्रॉफिटेबल है। अब इसको कैसे लिंक करेंगे, इन द ब्लैक, यानी कि देखिए जो ब्लैक में है, यानी कि ब्लैक मनी कमाता है, जो ब्लैक में रहेगा क्या करेगा, ब्लैक मनी कमाएगा, उससे क्या होगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और सक्सेसफुल होगा तो उसको कैसे हुआ, वो क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो सक्सेसफुल है, प्रॉफिटेबल है, वो किसमें है, ब्लैक में है, यानी कि ब्लैक मनी में है। अब देखिए वैसे मनी इसके साथ नहीं है, वैसे ही मैंने आपको लिंक करवाया है याद करने के लिए। नेक्स्ट देखिए ब्लैक लिस्टेड। अब जिसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है कौन होता है, वो जिसको हम ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन में करते हैं ब्लॉक, जिसको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को हम बैन ही कर देते हैं, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि हमें वो कॉल ना करे, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक लिस्टेड, यानी कि बैन, किसी को बैन कर देना, प्रतिबंधित कर देना। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखिए ब्लैक एंड व्हाइट ये अलग है, इन ब्लैक एंड व्हाइट ये एग्जाम में आ चुका है आपका, इन ब्लैक एंड व्हाइट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब देखिए ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेट नहीं करोगे, ब्लैक एंड व्हाइट में जो किसी को या तो ब्लैक मानेगा या किसी को व्हाइट, यानी किसी को या तो अच्छा ही मानेगा, जज करेगा जब, या उस व्यक्ति को वो बुरा ही मानेगा। पर यहाँ पर क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट इसको किससे लिंक करोगे, इन रिटन फॉर्म और इन प्रिंट। जब क्या होता है कुछ चीज हम कह सकते हैं, व्हाइट क्या होगा, पेपर रहेगा, व्हाइट क्या होगा, पेपर यानी कि कागज, उस पर हमने ब्लैक से जब प्रिंट करते हैं तो इंक कैसी होती है, ब्लैक ही तो होती है।
अब तो कलर्ड मंगवाने लगे हैं, वैसे एग्जाम वगैरह में आपने देखा होगा जो हमारे एडमिट कार्ड होते हैं। पर देखिए हमें कैसे लिंक करना है, जब हम कुछ प्रिंट करवाते हैं तो वो कैसा निकलता है, ब्लैक निकलता है, यानी कि व्हाइट पेपर और ब्लैक इंक, इसको रिलेट करेंगे इन ब्लैक इन व्हाइट। और आपने देखिए एक चीज देखी होगी यहाँ पर, ये एग्जाम में आ चुका है, एक सेंटेंस दिया था जिसमें लिखा था समथिंग इज रिटन इन पेंसिल, तो वहां पर विद दिया था, ऑफ दिया था, तो ऐसे ऐसे वहां पर कुछ क्या दिए थे, वहां पर ऑप्शंस दिए थे जिसमें से हमें एक फिल करना था। तो जब भी पेंसिल के साथ आएगा तो क्या आएगा, जब भी हम कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है एडमिट कार्ड पर तो वहां पर क्या लिखा होता है, इन पेंसिल या फिर इन ब्लैक पेन ऐसा लिखा होता है। तो जब भी यहाँ पर देखोगे ना पेंसिल, तो इन वहां पर आप राइट करके होंगे, मार्क करके होंगे, तो ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट को पता चला आपको कि जो भी रिटन फॉर्म में है, अब ये जो रिटन फॉर्म में तो होता ही है जो प्रिंट किया जाता है, तो क्या होगा ब्लैक एंड व्हाइट में व्हाइट पेपर पर ब्लैक से इंक करना, यानी कि राइट करना कुछ या फिर प्रिंट करना। मैंने भी तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड, इससे ही आप लगा लीजिए, भूलना नहीं है इसको, इससे ही लिख कर लीजिए कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर किससे लिखा है, ब्लैक मार्कर से लिखा है। तो नेक्स्ट आ जाइए, टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, यानी कि ऐसा दिखाई देना जैसे कि बिजली कड़की हो, यानी बिजली की तरह कड़कना किसी पर। तो कब कड़कती है बिजली की तरह हम किसी पर, जब हम क्या होते हैं, एंग्री होते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली एंग्री। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। टू लुक एज ब्लैक एज नाइट, ऐसा दिखना जैसे कि अंधेरी रात हो या फिर रात हो। रात को क्या होता है, अंधेरा, यानी कि इतना काला जितना कि अंधेरा, यानी कि एक्सट्रीमली डार्क। अब काला ही है, उसको और एक्सेसरेटेड कर दिया गया है और नाइट के जैसा बता दिया गया है, नाइट तो खुद काली है। तो देखिए काले को काला बताया है तो वो क्या हो गया, ब्लैक में ब्लैक इंक्लूड किया तो एक्सट्रीमली डार्क, वेरी डार्क हो गया वो, उसको ही बोलते हैं हम पिच ब्लैक। ये भी ऑप्शन में आ सकता है पिच ब्लैक। टू लुक एज ब्लैक एज ए स्केलेट, अब देखिए ऐसा दिखना जैसे कि कोई स्केलेट हो। अब ये क्या होता है, डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी डर्टी, ऐसी चीज को हम स्केलेट कहते हैं जो कि बिल्कुल डर्टी हो, जिस पर डर्ट लगी हो, तो ऐसी चीज को हम कहेंगे टू लुक एज ब्लैक एज ए स्केलेट। नेक्स्ट है देखिए, पोर्ट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पोर्ट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, अब देखिए कोई पोर्ट है, पोर्ट किसको, कैटल को कहता है कि तुम ब्लैक हो। अब पोर्ट है जो वो भी ब्लैक, कैटल भी ब्लैक, पर ये इसको इल्जाम लगा रहा है कि तुम ब्लैक हो। अब देखिए दोनों ही ब्लैक होंगे तो क्या होगा, दूसरा उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, हम किसी पे सटाई नहीं कर सकते, अगर हमें कटाक्ष नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते कि अगर हमें खुद कुछ ना आता। द पर्सन हु एक्यूज्ड अदर्स बट हैज डन द सेम गिल्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद गिल्ट कर रखा हो। वो आपने सॉन्ग सुना होगा, जिसने ऐसा कोई इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, तो वही है ये। अब सभी इंसान पापी है तो हम दूसरे इंसान को पापी नहीं कह सकते, यानी कि खुद ही इंसान ने, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोई गिल्ट ना किया हो। तो वैसे ही क्या है, पोर्ट है जिसने गिल्ट कर रखा है, जो कैटल को क्या बोलता है, ब्लैक। पोर्ट भी ब्लैक है पर वो क्या बोलेगा कैटल को, ब्लैक। खुद ही दोषी और दूसरों को भी वो दोषी बताए, यानी खुद की गलती भी की हुई है उसने, खुद भी गिल्टी है पर खुद फील नहीं करेगा, दूसरों को गिल्ट फील करवाएगा। अब देखिए ब्लैकआउट, ब्लैकआउट क्या होता है, एकदम से सडनली क्या होता है, जब कुछ ब्लैकनेस छा जाती है हमारी आंखों के सामने तो उसको बोलते हैं ब्लैकआउट, यानी कि फेंटेड सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें फेंट हो जाते हैं हम, यानी कि बेहोश हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लैकआउट। नेक्स्ट है पर्पल, पर्पल क्या होता है, पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट से चलेंगे हम, किसके लिए यूज होता है ये, ब्रेवरी के लिए, पर्पल हार्ट ब्रेवरी के लिए। पर्पल इन द फेस या पर्पल विद रेज, यानी कि चेहरे पर ही पर्पल दिखाई देना, तो क्या होगा, वेरी एंग्री। नेक्स्ट देखिए ब्राउन, ब्राउन से चलेंगे ब्राउन कलर पे, ब्राउन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राउन ऑफ यानी कि ऑफ, ब्राउन ऑफ क्या होता है, टू बी बोल्ड। अब देखिए हम इसको लिंक करते हैं, एक बार ब्राउन को बताती हूँ मैं, क्या होगा, इसको बोर से लिंक करेंगे, जो भी कोई सेंटेंस है ब्राउन से रिलेटेड बोर से लिंक करेंगे और इमेजिनेशन से लिंक करेंगे। बोर हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, या फिर आप दोनों को ही याद करवा देती हूँ मैं यहाँ पर,
जब हम बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, हम कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं, कुछ कल्पना करनी शुरू कर देते हैं, तो हम बोर होते हुए क्या करते हैं, इमेजिनेशन। और बोर किससे रिलेटेड है, ब्राउन से। अब देखिए ब्राउन ऑफ टू बी बोर्ड यानी कि बोर हो जाना, और एनोयड विद समवन और समथिंग, या फिर चिड़चिड़ा बन जाना किसी चीज से या फिर किसी इंसान से, क्या बन जाना, चिड़चिड़ा बन जाना या फिर बोर हो जाना, उसको हम बोलते हैं ब्राउन ऑफ। उसके बाद है टू बी इन ब्राउन स्टडी, टू बी इन ब्राउन स्टडी यानी कि बी लॉस्ट इन इमेजिनेशन। किसी, देखिए ब्राउन स्टडी क्या हुआ, यानी कि ब्राउन अध्ययन करना, पूरा अध्ययन क्या होगा वो, किसी इमेजिनेशन में डूब जाना, उसको कहेंगे हम ब्राउन स्टडी।